कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये कहावत आपने कई बार जरूर सुनी होगी और कही भी होगी, और इसका मतलब यह है कि अगर कोशिश की जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है। 140 करोड़ की आबादी वाले देश में पिछले 10 सालों में ऐसा बहुत कुछ हुआ जो आजादी के बाद पहली बार हुआ है। डिजिटल क्रांति के दौर से लेकर खेल, विज्ञान और बिजनेस के क्षेत्र में कई चीजें पहली बार हुई। गांव से लेकर शहर तक पहली बार शब्द आपने भी कई बार लोगों को कहते हुए सुना होगा। यह शब्द साल 2014 में नरेंद्र मोदी के केंद्र की सत्ता संभालने के बाद सबसे ज्यादा हर किसी के कानों में गूंजा है, जिसके पीछे था मैन मशीन मोदी का विजन ऑफ न्यू इंडिया। यह कहानी है नए भारत की, यह कहानी है बदलते भारत की, जिसे प्रधानमंत्री मोदी के शानदार नेतृत्व में नई पहचान मिली है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने गरीबों के हित में कई सारी कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की। मुफ्त राशन, सब्सिडी स्कीम, मुद्रा लोन, मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना। लेकिन फिर भी हाशिए पर पड़े लोगों के कल्याण के लिए बनाई गई स्कीम्स का फायदा पूरी तरह उन तक पहुंच नहीं पा रहा था। बिचौलियों का बोल बाला था और अफसरशाही ऐसी कि कोई देखने सुनने वाला नहीं था। कहा यह जा सकता है कि गरीब और महिलाओं की सुनने वाला कोई नहीं था। देश में कम ही लोगों के बैंक अकाउंट्स थे और नतीजा यह रहा कि सोने की चिड़िया कहे जाने वाले इस देश में सब कुछ कैश में होता था। मनरेगा का पैसा हो, बीमा का पैसा हो, स्कॉलरशिप हो, सब कुछ हार्ड कैश से चलता था। और इसका सबसे बड़ा नुकसान था लीकेजेस, यानी कि आम लोगों तक उनके हक का पैसा पहुंचता ही नहीं था। अगर चाहे बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते थे लोग, क्योंकि सबसे पहले घर नहीं था, जिसकी वजह से एड्रेस प्रूफ का संकट था। बैंक अकाउंट खोलने के लिए रेफरल जरूरी होता है, वो भी नहीं था। और अगर किसी तरीके से जोड़ तोड़ कर खाता खुल भी जाए तो मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करने लायक हैसियत नहीं थी। सरकारी योजनाओं में लीकेज को रोकने का कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था, और तब इसका सॉल्यूशन प्रधानमंत्री मोदी लेकर आए। 2014 में पीएम मोदी ने हर भारतीय को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने का सॉलिड काम किया। आज की इंडिया स्टोरी में बात होगी प्रधानमंत्री जनधन योजना की, जो देश के लिए साबित हुई है गेम चेंजर। हाँ, पहले तो पैसा मिलता था तो कुछ मिलता था, कुछ वही लोग रख लेता था। काला अंगूठा लगाते हैं कहीं भी जाकर निकालो। पहले तो बैंक दूर रहता था, लेकिन अब जहाँ मन करता है वहीं हम फिंगर लगा के निकाल लेते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसकी तारीफ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। मोदी सरकार के वेलफेयर विजन और 100% सैचुरेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है प्रधानमंत्री जनधन योजना। पीएम जनधन योजना के 10 साल अब पूरे हो चुके हैं, और इन 10 सालों में कैसे भारत का सोशल मैट्रिक्स इफेक्ट किया जनधन ने, ये आपको बताएंगे। पिछले 10 सालों में जनधन खाते गरीबों की आर्थिक प्रगति की कैसे कुंजी बने। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समायोजन योजना के तौर पर प्रधानमंत्री जनधन योजना के गौरवशाली 10 साल पूरे होने पर वर्ल्ड बैंक के साथ साथ बाकी ताकतवर देशों ने भी इसका लोहा माना है। गरीबों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई थी, और एक दशक में ही इसकी वजह से बड़ा आर्थिक बदलाव देखने को मिल रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जनधन योजना के एक दशक पूरा होने पर इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स यानी कि आंकड़े साझा किए और इसके सफल रहने की बात कही है। वित्त मंत्री के मुताबिक पिछले 10 सालों में गरीबों के लिए 53.13 करोड़
जनधन खाते खोले गए और लगभग 80% खाते चालू हैं। इसमें 14 अगस्त 2024 तक 2.31 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि जमा है। निर्मला सीतारमण ने बताया है कि जो जनधन खाते खोले गए उनमें से 67% खाते यानी कि अकाउंट्स ग्रामीण और सेमी अर्बन क्षेत्रों में ओपन हुए और इसमें भी 55% खाते महिलाओं के हैं। आज 530 मिलियन यानी 53 करोड़ से अधिक लोगों के पास जनधन बैंक खाते हो गए हैं। यानी 10 साल में हमने एक प्रकार से पूरी यूरोपियन यूनियन के बराबर आबादी को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है। जनधन योजना के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसे ऐतिहासिक बताया है। 10 साल पहले जिस योजना की शुरुआत करोड़ों देशवासियों और खासकर गरीब भाई बहनों को आर्थिक रूप से मजबूत करने और उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने का मौका देने के लिए शुरू की गई, उसमें मोदी सरकार पूरी तरीके से सफल रही है। बदलते भारत में महिलाओं बहनों के साथ साथ किसानों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी सुधार हुआ और ये सब कुछ मुमकिन हुआ डिजिटल इंडिया के शिल्पकार प्रधानमंत्री मोदी के ग्रेट विजन की बदौलत। बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, डिजिटल क्रांति और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार का नतीजा है कि पिछले 10 सालों में भारत नई ऊंचाइयों तक पहुंचा है। नए नए इनोवेशंस के साथ मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में जो कमाल करके दिखाया उसका डंका दुनिया में बज रहा है और जिसकी नींव जनधन खातों के जरिए रखी गई है। साल 2015 में पहले साल में 14.72 करोड़ खाते खोले गए। फिर उसके बाद साल 2016 आया, ये आंकड़ा ऊंचाई पर गया और 21.43 करोड़ इन अकाउंट्स का नंबर हुआ। जाहिर है कि इतने आंकड़ों के बाद लोगों का विश्वास बढ़ा और साल 2017 आया, खातों का नंबर पहुंचा 28.17 करोड़ के पास। फिर अगले साल यानी कि 2018 में ये और नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखा और 31.44 करोड़ खातों की संख्या हुई। मोदी सरकार पर जनता का विश्वास आंकड़ों के साथ कायम नजर आया। साल 2019 में 35.27 करोड़ कुल खातों की संख्या हुई। फिर साल 2020 में ये 38.33 करोड़ जनधन खातों की संख्या पहुंच गई। महिलाओं, किसानों को इस योजना का जबरदस्त लाभ मिला। साल 2021 में 42.20 करोड़ जनधन खातों की संख्या बढ़ी और यह आंकड़ा साल 2022 में फिर से बढ़ा और खातों की संख्या हो गई 45.06 करोड़। जनधन खातों से हर किसी के खाते में सीधे पैसा जाने लगा। कहने का मतलब यह है कि हमारा खुद का अकाउंट है जिसमें पैसा आता है। यह कहने को मिला क्योंकि खुद का जनधन खाता खुला और इसके बाद साल 2023 में 48.65 करोड़ जनधन खातों की संख्या हो गई है। योजना के 10 साल पूरे होने पर यानी कि जिस साल में हम खड़े हैं 2024 में 51.95 करोड़ जनधन खातों की संख्या, ये 14 अगस्त तक का आंकड़ा मैं आपको बता रही हूं जो नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए हैं। कहते हैं कि आंकड़े कभी भी झूठ नहीं कहते हैं और ये आंकड़े गवाही देते हैं कि कैसे समाज के हाशिए पर एक वर्ग था जो इन्हीं जनधन खातों की वजह से मुख्य धारा से जुड़ गया।